मित्रों नमस्कार, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मैं कांति कुमार जैन आज आपके सामने लाइव आया हूं। आज का मेरा सब्जेक्ट है बॉलीवुड का। बॉलीवुड वाले को किस ढंग से बदनाम किया जा रहा है, उनका कैरेक्टर किस ढंग से नीचे गिराया जा रहा है। जो जनता, करोड़ों जनता उनको चाहती है, उनके नजरों से किस तरह से जमीन पे लाया जा रहा है। हीरोइन लोगों की, जो लड़कियां हैं वो भी किसी की बहन बेटी है दोस्तों। उनका कैरेक्टर भी किस ढंग से गिराया जा रहा है, यह स्टोरी मैं आज आपके सामने लाया। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक विनती करूंगा, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये मेरी आपसे विनती है। सबसे पहला, कल 13 तारीख थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम कोश्यारी साहब ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को एक लेटर दिया और उस लेटर में लिखा कि आप हिंदुत्ववादी नहीं रहे क्या। दोस्तों आपने तो कल देखा भी होगा, अखबार में भी पढ़ा है कि आप हिंदुत्ववादी नहीं रहे क्या। क्या है दोस्तों, ये राज्यपाल को शोभा देती है ये भाषा। आप जैसे हिंदुस्तान के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, वैसे आप हमारे महाराष्ट्र के प्रथम नागरिक है। और राज्यपाल महोदय ने, मैं नम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं राज्यपाल महोदय आपसे, इस ढंग से आप बातें करते हो। आप राज्यपाल हो या प्रवक्ता हो बीजेपी के? क्योंकि ये तो पार्टी वाले ही, बीजेपी के पार्टी वाले ही ऐसे बात कर सकते हैं। ऐसी बात करना आपको उचित नहीं है। मैंने आपको यह बोलना, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, यह छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी साहब। लेकिन यह क्या है, इस तरह से आप पूछते हो। आपने तो मुख्यमंत्री का पद संभाला है, आपने राजनीति में आपने अच्छा सा काम किया है, लेकिन यहां पर आप गवर्नर है, इसका ख्याल रखिए साहब। आप प्रवक्ता बन के काम मत कीजिए। हर वक्त में आप एक कंगना आती है और उसका अतिक्रमण के अंदर में कुछ होता है और आप कंगना को टाइम देते हो। ये क्या है राज्यपाल महोदय? यह राज्यपाल के पद को शोभा देने वाली बात नहीं है। महाराष्ट्र की जनता किस ढंग से सोच रही है, मैं ये जरूर कहूंगा। मैं आपसे क्षमा याचना करके मैं कह रहा हूं सर कि ये जो बात है, कल आपकी बात 101% गलत है। हर बात में राज्यपाल राज्यपाल राज्यपाल, पहले कभी भी ये नहीं सुना। मेरी 32 साल की पत्रकारिता है, यह उचित नहीं है दोस्तों मैं राज्यपाल महोदय से विनती करूंगा, हर इसमें आप जो ये कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, उससे ये आपके प्रतिमा को शोभा नहीं देगा। आप ख्याल रखें, इतनी मेरी आपसे नम्रपूर्वक विनती है। दोस्तों दूसरी बात है, कल महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश भैया टोपे, ये डीएमईआर कंपनी जो यह किट बनाती है, आरटीपीसीआर, डीएमईआर कंपनी जो आरटीपीसीआर किट बनाती है, इस कंपनी ने संपूर्ण महाराष्ट्र में किट दिए हैं।
ये हेल्थ डिपार्टमेंट में ये किट सप्लाई हुए हैं, और ये किट सप्लाई होने के बाद में इस किट के बारे में कि इसकी क्वालिटी बहुत घटिया है, इस तरह से कंप्लेंट हुई है दोस्तों। और इस कंप्लेंट को लेकर जब महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर के सामने जब ये सब्जेक्ट गया तो हेल्थ मिनिस्टर क्या कहते हैं, तो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि DMER कंपनी की इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होके, ये टोपे साहब कहते हैं, इंक्वायरी होके इसके ऊपर में एक कमेटी बनाई गई है, और जो कमेटी में जब इंक्वायरी होगी तो ये कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। करोड़ों रुपया इस कंपनी ने खाया और करोड़ों रुपया मिनिस्टर को दिया है, वो कहा गया, उसके बारे में बोलिए टोपे साहब। यहां पर जबान को लगाम मत दीजिए, सब्जेक्ट कहां से कहां है तो कंपनी में तुम ब्लैक लिस्ट करोगे, लेकिन पैसा तो खाया, उसका क्या है, पैसा खाने का जवाब दीजिए टोपे साहब। कोरोना के नाम पे कितने पैसों का क्या क्या व्यवहार हुआ है, आपने बहुत काम किया, बहुत काम किया, हमने आपकी सराहना किया, लेकिन इज रॉन्ग, आपने बहुत बड़ा करप्शन भी किया है। मैं खुले आपके ऊपर में आरोप लगा रहा हूं, क्या तो बोले मैं ब्लैकलिस्ट करूंगा, यह गलत है। जो कुछ पैसों का फ्रॉड हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, वो भ्रष्टाचार के बारे में बोलिए, ब्लैकलिस्ट के बारे में जनता ने आपसे नहीं पूछा है। दोस्तों, मेरा आज का एक तीसरा मुद्दा है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, रह चुके मुख्यमंत्री, भूतपूर्व, जो देशद्रोही है, जो हिंदुस्तान के गद्दार है, हिंदुस्तान में इतने साल सत्ता भोगने के बाद में भी गद्दारी की भाषा उनके जुबान पर आती है, ऐसे फारूक अब्दुल्ला जी, इन्होंने कहा कि धारा 370 कश्मीर में लाने के लिए मैं चीन से भी हाथ मिला लूंगा और मैं चीन का सपोर्ट लूंगा। धिक्कार धिक्कार धिक्कार। अभी तक क्या कर रही है मोदी सरकार। मैं अपील करता हूं हिंदुस्तान के निष्कलंक प्रधानमंत्री, और जिन्होंने 370 हटाया है, यह हिम्मत सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तो मोदी साहब, इतनी देर होने के बावजूद भी हम तो सीधा कहना चाहते हैं, इनके ऊपर सबसे पहले देशद्रोह का गुना लगना चाहिए। इतना विलंब क्यों, जनता पूछ रही है आपसे। क्योंकि खुलेआम, अरे हम चाइना की चीज नहीं बेचते हैं, और ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं चाइना 370 लाने के लिए मैं चाइना से हाथ मिला लूंगा। ऐसे गद्दारों को भारत के संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब आपने लोकसभा सदस्य की शपथ लिया था, उस टाइम में अब्दुल्ला जी आपने शपथ क्या लिया था? आप हिंदुस्तान में रहते हो और चाइना के हाथ मिलाने की बात करते हो, आप गद्दार हो। मैं हिंदुस्तान के जनता से अपील करता हूं, देख लिया, जब मोदी जी ने 370 हटाया तो पूरे हिंदुस्तान ने उसका स्वागत किया। आज इस गद्दार के लिए आप लोगों ने आवाज उठाना चाहिए, इतना मैं जरूर कहूंगा। मोदी साहब, ये राष्ट्रद्रोह का गुना उनके ऊपर में दाखिल होना चाहिए। दोस्तों, अब आज मेरी बड़ी खबर की ओर मैं चलता हूं, आपको लेके चलता हूं। संपूर्ण बॉलीवुड में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पूरा बॉलीवुड एक हो गया है दोस्तों, जिसमें
बादशाह शाहरुख खान, दबंग सलमान खान, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बॉलीवुड का सबसे बड़ा खिलाड़ी अक्षय कुमार, सब जूही चावला से लेके तो सब बड़े बड़े हीरोइन करीना कपूर तक, ऐसे हीरोइन भी सब एक ही झंडे के नीचे आए हैं दोस्तों। ऐसा बॉलीवुड में पहली बार हुआ है। ये क्यों हुआ दोस्तों? सबसे बड़ी बात, कभी कोई इसमें अंदर नहीं आने वाला आमिर खान साहब भी इसके अंदर में आ गए मित्रों। इसकी वजह एक है, रिपब्लिक चैनल नाम का जो अर्णव गोस्वामी का चैनल है, जिसे मैं लोगों को उल्लू बना के 30,000 करोड़ का जो घोटाला किया है, टीआरपी घोटाला वाला अर्णव, जिसने 3 महीने तक बिना किसी सबूत के सुशांत के केस को एक एजेंडे की तरह चलाया मित्रों। हाँ, और उसमें बॉलीवुड को इतना गिरा दिया, इतना बदनाम किया। क्या है ये? जो बॉलीवुड हमारे हिंदुस्तान में आज करोड़ों लोगों के दिल में बैठ चुकी है, करोड़ों फैंस है उनके। सिर्फ अपने बिहार के चुनाव के मुद्दे के लिए यह बिका हुआ पत्रकार है। हाँ दोस्तों, कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ न होते हुए, जैसे अर्णव ही जज है, अर्णव ही पुलिस है, अर्णव ही कहता है 302 लगाओ। अब अर्णव भूल गया कि वो एक टीवी एक न्यूज चैनल का संपादक है। इसका मतलब, जिसे मराठी में कहते हैं लोकशाहीचा चौथा स्तंभ, ये इसका गैर फायदा है दोस्तों। मित्रों, रिया को गुनहगार घोषित कर दिया। ड्रग्स लेती थी, यह देखने गया था, ड्रग्स लेती थी। वो जेल पहुंची तो रिया ने ही हीरोइनों के नाम लिया। ऐसा कहीं पर भी नहीं है दोस्तों। यह सीबीआई भी नहीं कहती है कि उसने नाम लिया है, सीबीआई भी नहीं और एनआरए टीम भी नहीं कहती है कि उन्होंने उसने किसी का भी नाम नहीं लिया है। सिर्फ अपने टीवी का टीआरपी बढ़ाने के लिए और सनसनी फैलाने के लिए यह बदनामी सिर्फ अर्णव ने किया है दोस्तों। बॉलीवुड को नशेड़ी, गंजेटी, नशे का गटार, ड्रगिस्ट, सब बॉलीवुड को बोलने वाला ये अर्णव है मित्रों। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहां से हो सकता है? अर्णव को पत्रकार कहने को भी शर्म आती है। निषेध करता हूं मैं ये अर्णव का। अपने धंधे के लिए किसी की बदनामी कर रहे हो, और मैं, चाहे वो बादशाह हो, दबंग हो, या सबसे बड़ा खिलाड़ी अक्षय कुमार हो, मैं इनका अभिनंदन करता हूं कि एक हिम्मत किया। हिम्मत करना चाहिए मित्रों, वरना आपकी इज्जत कहां पर होती। लोग आपको दिल से चाहते हैं, लोग आपको देखने के लिए पैसे देते हैं मित्रों, और इस ढंग से कहा करण जौहर के ऊपर भी छींटे उड़ाते हो।
यह पार्टी हो गई है, वह पार्टी हो गई है। इनको क्या ये बॉलीवुड से कुछ हफ्ता चालू करना था क्या? कल इसी चैनल ने कल चैनल पे कहा रात में 9 बजे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। मेरी चैलेंज है, बता दो कब 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 कहा है उद्धव साहब ने कि मैं हिंदू हृदय सम्राट हूं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे। आज तक उद्धव ठाकरे साहब ने अपनी जबान से कभी यह शब्द नहीं निकाला। और तुम कहते हो कि ये उद्धव साहब इसके पीछे घूम रहे हैं, उनके पीछे घूम रहे हैं, इसको साथ दे रहे हैं। कोई सबूत है तेरे पास? उद्धव साहब को बदनाम करने का सुपारी लिया है मिस्टर अर्नव तुमने। मैं खुला कहूंगा, अब तो आज तक हिम्मत नहीं हो गई, कहीं कुछ न होते हुए कौन से सबूत पे कहता है कि उद्धव साहब फिल्मी लोगों के साथ में है। आदित्य साहब का कहीं पर संबंध नहीं है, कहीं पर नाम नहीं है। तुम आदित्य ठाकरे साहब का नाम लेने की हिम्मत कैसी तुम्हारी? नाम तो नहीं लेते हो तुम, क्या कानून हो? अरे तुम तो पुलिस कमिश्नर ने सिर्फ आपको, परमवीर सिंह साहब ने आपको बुलाया, उस दिन से आप परमवीर बोलते हो। थोड़ी सी शर्म आना चाहिए। पत्रकारिता के नाम पे तुम कलंक हो। खुलेआम मैं बोल रहा हूं। आज महाराष्ट्र को तुम बदनाम कर रहे हो। मित्रों, अब तो घर घर में लोग कहने लग गए, बच्चों को कहने लगे अभी आप टीवी मत देखिए, न्यूज चैनल टीवी मत देखिए, मतलब न्यूज चैनल मत देखिए। ये अर्नव की वजह से क्या कहता है, क्या चिल्लाता है, क्या हाथ लगाता है। अर्नव, तुम्हारी तो पहचान बहुत है, किसी बड़े डॉक्टर को अभी पहले ही बता दो। हमारा तुम्हारा कुछ भी रहेगा, वाद विवाद रहेगा, तत्व का रहेगा, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। भगवान करे आपको 100 साल की उम्र मिले, लेकिन जो तुम चिल्लाते हो, ये चिल्लाना महंगा पड़ेगा अर्नव। दोस्तों, आज तो जो भी चैनल उठता है वैसा बोलता है कि देश का 1 नंबर चैनल, वैसा अर्नव भी आजकल बहुत चिल्ला रहा है कि देश का 1 नंबर चैनल। इसके प्रोग्राम का नाम क्या है? पूछता है भारत। अरे भारत मतलब तेरे प्रोग्राम का नाम है पूछता है भारत। क्या है भारत? तू तो टीआरपी चोर है, यह मेरा खुलेआम आरोप है। तू टीआरपी चोर है और यह मेरा खुलेआम आरोप है। क्या किया है? मुझे तो पुलिस कमिश्नर साहब परमवीर सिंह जी, आपने दूसरे चैनल वाले को तो पकड़ लिया, इसको सिर्फ नोटिस भेज रहे हो। अरे इसको अंदर डालिए ना आप। किस ढंग की भाषा वापरता है, किस ढंग का खेल करता है, फिर भी अभी तक आप साइलेंट बैठे हो। ये क्या है? इससे तो महाराष्ट्र की जनता पूछती है कहीं कुछ सही, अर्नव सही तो नहीं बोल रहा है। यह तो जेल के अंदर चाहिए। इसके रिपोर्टर क्या चिल्लाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हाथ हिलाते हैं, कौन वो भंडारी दूसरे चैनल वालों का मार खाता है। मैं कमिश्नर साहब से इतना ही कहूंगा कि कमिश्नर साहब, अभी बस हो गया, आप बहुत ठंडा रह चुके हैं। ठंडा ठंडा कुल बस कीजिए, बस कीजिए। आखिर हिंदुस्तान में सबसे पहले कुछ फेमस है तो चाय फेमस है। अब जरा गर्म चाय की तरह जरा थोड़ा गर्म हो जाइए। चाय तो फेमस है गुजरात में,
मित्रों, अब मैं सीधी बात पे पहुंचता हूं। जो नंबर 1 चैनल कहने वाला अपना टीआरपी के बिजनेस के लिए 30,000 करोड़ का यह स्कैंडल, यह सच्चाई आते ही अर्नब ने अभी तक जेल में दिखना चाहिए था। मित्रों, जेल में दिखना चाहिए था। अब मैं ये टीआरपी का खेल क्या है, इस बारे में मैं आपको 2 ही मिनट में मैं बताऊंगा। टीआरपी का फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। दोस्तों, यह पूरा खेल, पूरे न्यूज चैनल इसके ऊपर में है। न्यूज में अच्छा लगे या बुरा लगे, न्यूज में सच्चाई बताई जाती है। पिक्चर में कैसे बताते हैं, पिक्चर एक स्टोरी होती है, उसमें डायरेक्टर कहा जाकर जो बताते हैं वो करना पड़ता है हीरो हीरोइन को। लेकिन यहां पर जो सच्चाई है, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी लगे, पत्रकार हमेशा सच्चाई बताना चाहिए। यह पत्रकारिता का धर्म है। दोस्तों, 130 करोड़ जनता के साथ हवा के रास्ते, एयरवेज के रास्ते बड़ा धोखा हुआ है। गौर से सुनिए। सोशल मीडिया पे फेक फॉलोअर्स और फेक लाइक कैसे खरीदे जाते हैं, यह मैंने पहले भी बताया था दोस्तों। लेकिन अब फेक फॉलोअर्स और फेक लाइक आजकल कोई न्यूज चैनल, कोई भी न्यूज चैनल कर सकता है, कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के न्यूज चैनलों ने फेक लाइक, फेक फॉलोअर से फेक टीआरपी का सफर तय किया है दोस्तों, तय कर लिया है। अब फेक टीआरपी भी खरीदी जाती है। हर न्यूज चैनल को, हर एक न्यूज चैनल और एंकर खुद को देश का नंबर 1 चैनल बताता है। कभी भी देखिए, कोई भी चैनल कहता है देश का नंबर 1 चैनल। दोस्तों, जितनी टीआरपी मिलेगी उसे उतना ही विज्ञापन मिलेगा। हाँ दोस्तों, मैं टीआरपी बाजार में बिकट मिलती है। चैनल के लिए टीआरपी बहुत जरूरी है, जैसे नेताओं के लिए वोट जरूरी है। दोस्तों सुन लीजिए, जैसे इलेक्शन के टाइम में नेताओं के लिए वोट जरूरी है, वैसा ये चैनल चलाने के लिए टीआरपी बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये भी एक वोट बैंक है। 400 से 500 रुपए में यह टीआरपी को स्टार्टिंग खरीदी जाती है। अब आजकल वोट का भाव ज्यादा हो गया है। नगर पालिका में भी 3,000, 4,000, 5,000 चलता है। विधानसभा में भी अभी 5-5 हजार रुपए का वोट का भाव हो गया है, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ समय पहले 400 से 500 रुपए देकर कश्मीर में मिलिट्री के ऊपर में पत्थर मारने के लिए लोगों को 400-500 रुपए दिया जाते थे दोस्तों, कि पत्थरबाजी करो। तो यह टीआरपी का नया बिजनेस मॉडल, ये टीआरपी का एक हिसाब से ये सेल लगा है। दोस्तों, ये आर भारत फ्री टू एयर चैनल, एड के ऊपर में जब इतना रुपए का खर्चा है, फ्री टू एयर चैनल कैसे क्या है दोस्तों? ये हर चैनल को चार्ज लगता है। 2-3 चैनल छोड़ दिए जिनको सालों गिनती हो चुके हैं, तो फिर ये फ्री टू एयर क्यों है? कल तक एक नौकरी करने वाला, टाइम्स नाउ में सर्विस करने वाला अर्नो, पहले इंग्लिश चैनल निकलता है आर भारत, फिर हिंदी चैनल निकलता है। दोस्तों, चैनल निकालना इज नॉट ए जोक, ये आसान बात नहीं है। और ये चैनल निकलता है, क्या है दोस्तों ये? दोस्तों, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। महाराष्ट्र में
एक मराठी चैनल है लोकमत 18, अब इन्हें भी सालों गिनती हो गए, उनका मराठी चैनल है और बड़ा अखबार भी है मराठी दैनिक लोकमत, लेकिन आज तक उन्होंने उसका हिंदी चैनल भी नहीं है दोस्तों। जब इतना बड़ा आदमी है फिर भी उनका एक मराठी चैनल है, और ये आदमी ने कल तक नौकरी करने वाले अर्नब ने इतने कम समय में 2 चैनल निकाल लिए, और देश का नंबर 1 चैनल कैसा बना है दोस्तों, मुझे बताइए। दोस्तों, सोचने जैसी बात है कि देश की जनता 135 करोड़, और ये जो टीआरपी के लिए बैरोमीटर, टीआरपी का गिनने के लिए ये बैरोमीटर लगाए जाते हैं, ये सेटअप बॉक्स पे लगाते हैं, और कोई कोई ऐसे घर में लगा देते हैं जो किसी को भी पता नहीं चलते हैं। दोस्तों, सुनने जैसी बात है, गौर कीजिए। 135 करोड़ जनता है, और टीआरपी काय पे तय किया जाती है, बैरोमीटर पे ये 44,000 ये बैरोमीटर है। 44,000 बैरोमीटर है, जो 1,80,000 लोगों के इस पे उसकी गिनती होती है। कौन सा चैनल कौन कितनी बार देख रहा है, क्या देख रहा है, उसका ओनली फॉर देखिए। जनता है 135 करोड़ और 1,80,000 में गिनती होती है, और बैरोमीटर है सिर्फ ओनली फॉर 44,000। मराठी में कहावत है, आंधळा दळता है कुत्रा पीठ खाता है। क्या है ये दोस्तों? 0.01%। ये लूट नहीं लगती है आपको? किस ढंग से टीआरपी गिनना चाहिए इसके लिए गवर्नमेंट ने? अगर नहीं तुम्हारे को इंडिया में जमता है तो जरा बाहर से तो भी सीखिए कि टीआरपी कैसी कैसी गिने जाती है। 0.01% मित्रों, 0.01%। हाँ मित्रों, मतलब 7,500 लोगों के पीछे एक बैरोमीटर गिनता है। 7,500 लोगों के पीछे एक बैरोमीटर है। क्या है दोस्तों ये? और उसमें ये अर्नव जैसे ये चोर, ये कल के आए वाले और बड़े मालिक बन के घूम रहे हैं। धिक्कार है इनका। 7,500 लोगों पे 1 मीटर लगता है। पूरे हिंदुस्तान में 44,000 बैरोमीटर सेटअप बॉक्स में बैठे हैं और उनको पैसे दिए जाते हैं। वापस मराठी में कहावत है, मी नाही त्यातली आणि कडी लावा आतली। देखिए शरीफ ज्यादा, परमवीर सिंह साहब, इतनी बदनामी होने के बावजूद भी आप वैसा बैठते हो। क्या ये? आप क्यों डरते हो? कहीं इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक आप शांत हो। मैंने आपका काम थाना में भी देखा है, मैं आपको जानता हूं। मुंबई पुलिस का नाम वर्ल्ड में नाम है, आज 2nd नंबर पे मुंबई पुलिस है। इतनी बदनामी हो रही है, फिर भी अभी तक आप चुप बैठे हो। कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। यू आर ए मिस्टर क्लीन मैन। ये थाना वाले ने आपका कारोबार देखा है, ये मैंने देखा है, उसने बोल रहा हूं मेरा आपसे कोई काम नहीं है। अंदर डालिए, इनके एंकरों को डालिए, ये क्या बोलते हैं इनको डालिए।
एक ही कहता हूं, पुलिस की बदनामी बर्दाश्त नहीं होती है। आज जनता को मुंबई पुलिस पे बहुत बड़ा भरोसा है दोस्तों। आज पुलिस है इसलिए हम सुरक्षित है। और ठाकरे फैमिली को बदनाम करने की सुपारी लेने वाले अर्नव को अंदर डालिए। ये मैं नहीं, महाराष्ट्र की जनता कहती है। सत्ता पे है इसलिए अभी तक कार्यकर्ता बहुत संयम ले चुके हैं। अब संयम टूट रहा है। अब संयम टूट रहा है। क्या करोगे? अरे महाराष्ट्र की रोटी खाते हो, महाराष्ट्र का गुंडा हो। यह संतों की भूमि है। अब बस करो। मराठी में कहावत है, आती तेथे माती। और किसी किसी को लगता है कि इनके सर पे किसका हाथ है, किसका हाथ है। सब झूठ है मित्रों। अगर हाथ रहा होता तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने स्टेटमेंट नहीं दिया होता। तो मित्रों, आज मैं यहीं पर रुकता हूं। यह ऐसा है टीआरपी का खेल। इस ढंग से 40,000 बॉक्स में 135 करोड़ जनता का ये होता है। दोस्तों 0.01% ये हंसा एजेंसी, उनके रिटायर्ड कर्मचारी, उनके काम वाले कैसे विकत लिए जाते हैं। इनके अकाउंट में 20-20 लाख रुपया है। देखिए दोस्तों, भयानक है। इनके ऊपर में बयान डालिए। और जैसे बजाज, पार्ले इन्होंने बयान डाल दिया है, वैसे हर कंपनी ने इस आर भारत के ऊपर में बयान डालना चाहिए। दोस्तों, इस चैनल को देखना बंद कीजिए। बहुत से चैनल है। हां दोस्तों, जिनके 20-20 साल, 25-25 साल हो गए हैं, चाहे वो इंडिया न्यूज रहे, इंडिया टीवी रहे, जी न्यूज रहे, आज तक रहे, किसी के भी नाम से बोलना है। कल तक नौकरी वाला आदमी कैसे बड़ा हुआ है, क्या था क्या नहीं। जब वो प्रोग्राम की एड बताते हैं तो चल रहा है, चल, उसके साथ में आगे पीछे पुलिस है। अगर तुम्हें महाराष्ट्र के पुलिस पे भरोसा नहीं है तो महाराष्ट्र की पुलिस क्यों लिया अर्नव, इसका जवाब दो। पुलिस प्रोटेक्शन क्यों लिया, इसका जवाब दो। बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हो। अरे ज्याची खावे पोळी त्याची वाजवावे टाळी, ऐसी कहावत है। यहां की रोटी खा के तुम हमारे बॉलीवुड को बदनाम करते हो। बॉलीवुड के हीरो हीरोइन का कैरेक्टर दांव पे लगाते हो। अब बस करो मित्रों। चलो यही समाप्त करता हूं, यही रुकता हूं। मेरे आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, आप लाइक करो, शेयर करो। मैं इतना ही कहूंगा। और अगले बार मिलते हैं एक नया विषय के साथ, नए जोश के साथ। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। नमस्कार, जय भीम, जय महाराष्ट्र।